जाना चाहिए। इसका अर्थ ये हो गया कि मृत्यु से अमृत की तरफ। दूसरी लाइन है अंधकार से प्रकाश की तरफ। दोनों का शब्द एक अर्थ एक ही बनता है, अंधकार से प्रकाश। अंधकार का अर्थ होता है अज्ञान, प्रकाश का अर्थ होता है ज्ञान। अर्थात अज्ञान से हटते हुए ज्ञान की तरफ पहुंचना है। और अज्ञान क्या है? जो मृत्यवान पदार्थ है, इससे हटना है। जो अमृत है वहां जाना है। अब देखिए, ये सारा संसार मृत्युमय है। सारा संसार। मृत्यु का अर्थ होता है जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाश हो जाना है। वस्तु का प्रलय हो जाना है, उसको समाप्त हो जाना है। अगर इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखिए, आप लोग जब से जानकार हुए हैं, सदा से सब कुछ बदलता चला आ रहा है। जब से हो संभाले हो, सबसे आश्चर्यचकित कर देने वाली वस्तु क्या है और जिसको हमें समझ में नहीं आता। जब से हम लोग सब समझदार हुए हैं, कितने मर गए हमारे सामने, कितने मर रहे हैं। हर रोज ही हम अपने सामने पैदा होते भी देख रहे हैं। ना जन्म लेने वाले की कमी, ना मरने वाले की कमी है। दोनों तरफ से ये सिलसिला चल रहा है। जो जन्म ले रहा है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। बड़ा होकर कुछ समय तक स्थिर रहता है, फिर उसके बाद ढलने लग जाता है और एक दिन उसका नाम निशान नहीं रह जाता। ये तो प्राणियों की बात आ गई, अपने मनुष्यों की बात आ गई। पेड़ पौधों की तरफ देखिए। जब से आप लोगों को ज्ञान हुआ है या समझ आई है, कितने पेड़ पौधे आपके सामने जब छोटे थे आज वो नहीं रह गए। कितने नए लगाए गए, कितने बाग बगीचे चले गए। कितने पेड़ पौधे बदलते चले गए, नए नए लग रहे हैं और पुराने चले जा रहे हैं। इसी तरह से आप देखिए कि पतंग पक्षी की तरफ देखिए। आज से 50-60 साल पहले कैसे कैसे पक्षी थे, आज वो पक्षी भी गायब होते चले जा रहे हैं।
और नए नए तरह के और पक्षी पैदा हो रहे हैं। कीड़े मकोड़े की तरफ देखेंगे तो उधर भी यही दशा है। कितने पहले थे, कितने आज और रह ही नहीं गए। आज नए नए भी जन्म ले रहे हैं। इसी तरह से इस संसार की तरफ अगर हम दृष्टि डालते हैं, कितना परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन क्या हुआ? सब मर गए, यही ना। आज तो वो रह नहीं गए ना। और आज जो है, कल ये भी नहीं रहने वाले। आज जो हो, तैयारी चल रही है जाने की, शरीर बदल रही है, बुढ़ापा आ रहा है, शरीर जर्जर हो रही है। और देखिए, हम सब अपने तरफ ध्यान दें। आज हम लोग जीवित हैं, अपने एक पीढ़ी की तरफ और ध्यान दें। पिता किसी के हैं, किसी के चले गए। उनसे एक पीढ़ी और ध्यान दें, आगे पीछे जाएं तो अक्सर लोगों का 3 पीढ़ी बहुत कम मिलती है। उससे और पीछे जाओ तो 4 पीढ़ी आप देखेंगे तो शायद बिरले किसी के पास, मुकद्दरवान के पास होगा। उससे पीछे जाओ तो 5वीं पीढ़ी तो किसी के पास होगी ही नहीं। उससे पीछे जाओ 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, पीछे होते चले जाओ तो आप ये देखेंगे कि 4 पीढ़ी के पीछे साइड अगर जाएंगे तो वहां तो आपको कोई ढूंढने को भी नहीं मिलेगा। कहाँ गए वो? चाहे आप 1000 पीढ़ी भी जाए, चाहे 100 पीढ़ी भी जाओ, चाहे 50 पीढ़ी भी जाओ, थे तो आपके पितर ही थे, बुजुर्ग ही थे। कहाँ गए वो सब? कहाँ समा गए? कहाँ रह गए? अगर आज 10 पीढ़ी पहले के नहीं मानते हो, 700 सत्य है कि अगर वो न होते 10 पीढ़ी वाले तो आज आप भी न होते। आज हैं तो 100 पीढ़ी पहले भी थे, 1000 पीढ़ी पहले भी रहे होंगे, लाख पीढ़ी पहले भी रहे होंगे। कहाँ चले गए सब? जैसे उनका नाम निशान खत्म, वैसे आपका भी नाम निशान खत्म। ये है क्या? क्यों हो रहा है मेरे भाई? यही मृत्यु लोक है, यही सब मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। जितना भी आप देखेंगे कोई नहीं बचने वाला, संभव ही नहीं। फर्क इतना है कि कुछ आज चले गए हैं, कुछ जाने लग रहे हैं, कुछ गठरी बांध के खड़े हैं जाने के लिए, कुछ धीरे धीरे तैयारी कर रहे हैं, कुछ अभी इस जाने से अनभिज्ञ हैं, और कुछ आकर यहाँ रहने के लिए अपना व्यवस्था कर रहे हैं, बंदोबस्त कर रहे हैं। कोई व्यापार का, कोई परिवार का, कोई समाज का, कोई अपने बच्चों को पालने का, कोई पति पत्नी आपस में एक दूसरे को पालने का, सब व्यवस्था करने लग रहे हैं। और पीछे जाइए तो कुछ ऐसे हैं कि व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, इस व्यवस्था के लिए तैयारी कर रहे हैं। कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई कुछ सीख रहा है, कोई कुछ कर रहा है,
कि भाई आगे चल के हमें कमाने के लिए साधन इकट्ठा करना है। कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा है, कोई साइंटिस्ट बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, सब वो तैयारी कर रहे हैं। उससे पीछे जाइए, कितने अभी खेलने लग रहे हैं भाई, इन सब से अनभिक्ष। वो खेल कूद में मस्त है, उनको इस दुनिया के विषय में कुछ पता ही नहीं। उससे और पीछे जाइए, अभी माँ की गोद में खेल रहे हैं, अब उनको बेचारे को और भी कुछ पता नहीं, अनभिक्ष है बिल्कुल। भूख लगी, रोने लगे, माँ आई, स्तन पिला दी, चुप हो गए, बिस्तर पे पड़े हुए हैं, हाथ पांव पटक रहे हैं, अपना पूर्व जन्मों का जो संस्कार है उसी चित्र को देखते हुए अभी मस्त है। और पीछे चलिए, कोई आके जन्मने लग रहा है, कोई जन्म लेकर इस धरती पर आंखें खोल रहा है, अब उसको और भी कुछ नहीं पता। उससे और पीछे चलिए, कितने हैं जो अंडों के अंदर अभी विराजमान है, पशु जोन में जो है वो अपनी माँ के गर्भ के अंदर विराजमान है, मनुष्य जोनियों में जो है वो अपनी माँ के गर्भ के अंदर विराजमान है, उनको नहीं पता। उससे पीछे चलिए, कितने अभी जीवन की तैयारी कर रहे हैं, हमें इस देह में जाना है, उस देह में जाना, हमारे को ये देह मिलनी, मनुष्य शरीर मिलनी, पशु शरीर मिलनी, पक्षी मिलनी है, कीट पतंग की मिलनी है, उसकी तैयारी उनकी चल रही है, उनको और भी नहीं पता। और उससे पीछे चलिए तो कोई अभी जैसे यहां पर सांसें गिनती कर रहे हैं, मृत्यु शैया पे पड़े हुए हैं, ऐसे कितने मृत्यु शैया पे पड़े, आज भी देखो मृत्यु शैया पे पड़े हुए हैं, कितने अस्पताल में पड़े हुए हैं, कितने वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं, कितने की अब मौत हुई कि तब मौत हुई। ये है क्या भाई? यही मृत्यु है, यही मृत्यु लोक है, यही इसी मृत्यु लोक से अमृत की तरफ जाना है। क्योंकि यहां देखिए कोई ऐसी चीज है नहीं जिसकी मृत्यु होती नहीं, असंभव है। कोई भी ऐसा पदार्थ, कोई ऐसा प्राणी आपको नहीं मिलेगा जिसकी मृत्यु हो नहीं रही है, या जिसकी मृत्यु होगी नहीं, या जो मृत्यु की तरफ जा नहीं रहा है। जन्म लिया, मृत्यु की तरफ अग्रसर होना शुरू हो गया। आगे देखिए, कितने लाइन में, इस मृत्यु की लाइन में आगे खड़े हैं, बिल्कुल आगे खड़े हैं, अब टपके की तब टप, बिल्कुल टपकने वाले हैं। कितने उनसे पीछे खड़े हैं, इस साल 2 साल में टपकेंगे। और पीछे आइए, कितने ऐसे हैं कि जो 5-4 साल में टपकेंगे। उससे पीछे आइए, कोई 10 साल में, उससे पीछे कोई 20 साल में। जितने भी हैं सब इसकी तरफ जा रहे हैं। संसार का सभी पदार्थ जो बना हुआ है सब डिस्ट्रॉय की तरफ जाने लग रहा है। और एक तरफ जो डिस्ट्रॉय हो रहा है, जिसका नाश हो रहा है, अब उसी मटेरियल से जिस शरीर का नाश हुआ, और वो शरीर क्या हुआ?
मिट्टी का मिट्टी में चला गया, अग्नि का अग्नि में चला गया, हवा का हवा में चला गया, जल का जल में चला गया, आकाश का आकाश में मिल गया। अब जब यहां से हट के उधर मिल गया तो फिर उसी से नई चीज बननी शुरू हो गई, फिर नई देह की रचना उसी मटेरियल से, क्योंकि कोई मटेरियल समाप्त नहीं होता, ना हवा समाप्त होता है, ना पानी समाप्त होता है, ना अग्नि समाप्त होती है, ना मिट्टी आपकी समाप्त होती है, बस रूपांतरित होती रहती है। एक आदमी की शरीर जली, अब उसी शरीर से उसी शरीर के जितने भी परमाणु हैं सब अपने कारण में लीन हो गए, फिर उसी से लेकर नए शरीर की रचना। एक शरीर के अवयव जितने हैं जब बिखर जाते हैं ना, तो उसी शरीरों में से, उस शरीर के अवयव से लाखों शरीरों में वो बांट दिया जाता। ऐसा नहीं कि उस शरीर का सारा मटेरियल लेके एक ही शरीर बनाया जाएगी, नहीं, लाखों मटेरियल, लाखों प्रकार के हो जाते हैं और लाखों शरीरों के अंदर उसको शुद्ध करके, प्यूरिफाई करके नए शरीर की रचना शुरू हो जाती है। यही मृत्यु है। अब इसी मृत्यु से हमें अमृत की तरफ जाना है। मृत्यु का अर्थ होता है जिसका नाश हो जाए, जो डिस्ट्रॉय हो जाए। अमृत का अर्थ होता है जो मर ही न सके, जो डिस्ट्रॉय हो ही न सके, जिसका नाश हो ही न सके, जो सदा एक ही रस बना रहे, ये अमृत है। अब इधर जाना है। आपने देख लिया क्या ऐसी चीज बची संसार के अंदर? सब तो मृत्युवान है ना, सब तो बदल रहा है ना, कुछ बचा? और जिसमें हम आप सब बैठे हुए ना, इसका गुरूर कहेगा ये भी तो यही चीज है ना, यही है और यहीं से मिला है और फिर यही मिट जाना है। इसलिए इसका गुरूर कदापि नहीं करना चाहिए। लेकिन जो यहां आया है, जिसने इसको पाया है, जान लेना, उसने इसको पाया है, लाया नहीं, और वो है नहीं, लेकिन इस शरीर को पाया है, बनाया भी नहीं है। ये गलतफहमी किसी को ना रहे, और भ्रम भी नहीं है। कितने ऐसे हैं कहते हैं बस सिर्फ तो भ्रम है, माया है, सपना है। कोई भ्रम नहीं भाई, ये सत्य है, यथार्थ है। जितना भ्रम कहते हैं ना, इसी भ्रम में और ज्यादा फंसे पड़े हैं। वो अपने आप को भ्रमित कर रहे हैं, भ्रम नहीं है। ये देह यथार्थ है, ये इंद्रियां यथार्थ है, ये मन यथार्थ है, और आत्मा भी यथार्थ है। फर्क इतना है, जिसको आप भ्रम कर रहे हो, भ्रम न होकर परिवर्तनशील है, बदल रहा, सपना नहीं है, ये हकीकत है। इस हकीकत का सामना कीजिए। अगर आप सपना कह के इस यथार्थता को इग्नोर करते हो, तो जिसमें बैठे हो उसी से निकलने का प्रयत्न कर रहे हो ना, उसी से तो अलग आत्मज्ञान करना चाह रहे हो ना। तो इसलिए जो पाया है
जिसको पाया है यह मतलब परिवर्तनशील है, और जिसने पाया है वो अमृत है, वो अपरिवर्तनशील है। तो जिसने पाया है वो कौन है, उधर दृष्टि डालनी है। और जिसको पाया है इसकी नश्वरता को समझना है। ये है मृत्युर्मा, अर्थात मृत्यु से अमृत की तरफ जाना है। और जो ये सारा संसार अभी जिसका वर्णन हुआ है, यही सब अज्ञान है, यही अंधकार है। इसी अंधकार से हमें निकलना है। और ये अंधकार मोहमय है, मोह रूप है। इस मोह रूप से हमें ज्ञान की स्थिति तक पहुंचना है, जहां की चर्चा रोज प्रतिदिन आपके समक्ष हो रही है। वहीं तक जाना है, वहीं पहुंचना है। यथार्थ तो ये है कि ये संसार मृत्यु रूप में किसी को समझ भी नहीं आता। जैसा ये है वैसा समझ नहीं पाता। जबकि ज्ञान क्या है, जो पदार्थ जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार जान लेना, ये तो ज्ञान है। लेकिन आचरण कर लेना ये अनुभव है। ध्यान देना, ज्ञान और अनुभव में फर्क है मेरे भाई। आपने जान तो लिया, आचरण में आया नहीं। तो ज्ञान कहां तक है, बुद्धि तक सीमित रह गया, आत्मा तक तो पहुंचा ही नहीं। इसलिए बुद्धि का हर विषय जब तक वो आचरण में ना आ जाए, अनुभव में ना आ जाए, तब तक थोथा है। बुद्धि किसी काम की नहीं रहेगी। लेकिन जब वो अनुभव में ला लिया, अपने आचरण में ला लिया, आचरण का अर्थ होता है जब मृत्युवान पदार्थों से अपने आप को बचने का प्रयत्न करने लगे और अपने अमृत स्वरूप के अनुभव के लिए करने लगे, तो समझ लो उसके आचरण में आने लग रहा है। इस तरह से के.पी. आर्या जी के उस प्रश्न का उत्तर है हरिओम नारायण ओम शांति। समझ में नहीं आ रहा है, दुनिया का इससे बड़ा सत्य नहीं, इससे बड़ा सत्य नहीं है। जाना है, रहना नहीं है। लेकिन अनभिक्ष है सब। जाने के लिए तो अनभिक्ष है, रहना है तो चौधरी बने हैं, बस हमें तो ऐसे रहना है सदा आदि अनंत तक, ऐसे रहना। जबकि रोज देख रहे हैं किसी का बेटा मर रहा है, किसी का बाप मर रहा है, किसी की पत्नी मर रही है, किसी का पति मर रहा है, भाई मर रहा है, किसी के दादा मर रहे हैं, किसी की दादी मर रही है, किसी के पड़ोसी मर रहा है, तो रोज देख रहे हैं। फिर भी अपने को मरते हुए अनुभव नहीं कर रहे। अरे भाई, आप भी तो किसी के दादा हो, किसी के दादी हो, किसी के बेटे हो, किसी की बेटी हो, किसी के पति हो, किसी की पत्नी हो, किसी के पुत्र हो, किसी की पुत्री हो। आपकी भी तो बारी है। अपनी बारी की तरफ क्यों नहीं याद आता, इसको रिकॉर्ड कर लेना। देखिए, दो चीज जिसने याद कर लिया,
वो सत्य के नजदीक पहुंच जाएगा। ठीक है। एक मृत्यु, यही मृत्यु को झकझोर के, जो अज्ञान नींद में हम सोए हुए हैं ना, मृत्यु को याद करोगे तो आपको हिला देगी, आपको जगा देगी। जो अज्ञान नींद में जब सोए हैं ना, ये हमें अलर्ट कर देगी, होशियार कर देगी। इसलिए मृत्यु को याद रखो। एक दिन सामना करना पड़ेगा भाई, बता पाओगे। इसी सामना करने के लिए आपका जीवन अभी चल रहा है, सामना करना ही करना है। एक तो इसको याद रखना है, इसको याद रखते कोई भी पाप आपसे हो ही नहीं सकता, किसी का अनर्थ आ ही नहीं सकते। भाई जब जाना है तो किसके लिए ये सब इकट्ठा करना भाई? पीछे डाकुओं के लिए? उनके मुंह का अपने तैयारी शुरू रखो, जारी रखो, उसको याद रखो। सब कुछ दुनिया में भूल जाओ चलेगा, लेकिन इसको अगर भूले तो भटक जाओगे। यही मृत्यु आपको बैराग की प्राप्ति कराएगी, मोह से मुक्त कराएगा। इसलिए एक तो मृत्यु को याद रखो। ईश्वर क्या है? जो भी आप मन के अंदर अच्छे या बुरे सोच रखते हो, वो ईश्वर को सबसे पहले ज्ञान हो जाता है, पता चल जाता है, और उसी अनुसार आपका कर्म तुरंत ही फल निर्धारित होने लग जाता है। क्योंकि ईश्वर आपके अभी भी साथ है, कोई साथ में नहीं है। आप सो जाते हो, पति पत्नी हो, जब तक बातें कर रहे हो ठीक है, उसके मोटे लेने लग जाते हो तो पति सपने में कहीं घूमने चला गया, पत्नी सपने में और कहीं घूमने चली गई, एक दूसरे का खाता पता नहीं है। लेकिन ईश्वर पति के साथ भी रहता हुआ तो पत्नी के साथ भी रहता हुआ, दोनों का प्राण रूपी पंखा झल रहा होता है। प्राण पान व्यान समान दान, ये सब यथा उचित आपकी देह को संचालित करता हुआ निद्रा काल में आपको अपनी गोद में बिठा लेता है, अपने गोद में बिठाकर आपको चैन देता है, आपको विश्राम देता है। जहां पर जाकर आप मैं न मैं रहा, तू न तू रहा, होता है न संसार को, न शरीर को, न प्राण को, कुछ भी नहीं जानता, सिर्फ उसी ईश्वर में निमग्न रहता।
ईश्वर ही सबका साक्षी है, सबसे बड़ा गुरु है, आदि गुरु है, सबसे बड़ा मित्र है। वही हमारा नौकर भी है, ध्यान देना। नौकर का भी काम कर रहा है, पत्नी का भी काम कर रहा है, राजा का भी काम कर रहा है, पुलिस का भी काम कर रहा है, जज का भी काम कर रहा है। हर रिश्ते उस परमात्मा के अंदर समाहित हो जाते हैं। अगर आप किसी को मानते हो तो बस उस ईश्वर को अपना मानिए, जिससे हमारा शाश्वत संबंध है, जो संबंध कभी समाप्त होता ही नहीं। और बाकी यहां से जो आप संबंध बनाए हो, ये संबंध बिछड़ जाएंगे आपके, लेकिन वो संबंध कभी बिछड़ने वाला नहीं। वो आपको जानते हैं, आपके हर एक गतिविधि को जान रहे हैं, लेकिन आप नहीं जान रहे उनको। जब आप भी जान जाओगे तो ये दो तरफा प्यार हुआ। अभी एक तरफा प्यार हो रहा था, ईश्वर तो प्यार कर रहे थे, लेकिन आप नहीं कर रहे थे। अब ईश्वर को मानने से, ईश्वर को पुकारने से, ईश्वर का भजन करने से अब धीरे धीरे उनको आप भी जानने लग जाएंगे। तो बाद में क्या होगा? सारे रिश्ते तोड़कर टूट भी जाएंगे, रहने वाले कोई नहीं है, कोई रिश्ता आपका नहीं रहेगा। सारे रिश्ते नाते आपके एक दिन टूट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। एक ही रिश्ता आपका शेष रहेगा, आत्मा का और परमात्मा का, ईश्वर का और आपका। इसी रिश्ते को हमें कायम रखना है। ये कायम के लिए ही मोक्ष की आवश्यकता पड़ेगी। वहां सदा के लिए कायम हो जाएगा, आप भी जानते रहोगे। आप आज भूले हो, ईश्वर आपको नहीं भूला हुआ है। तो दो चीजें याद रखो, मौत अपनी और ईश्वर अपना साथी सदा था, है और हरिओम नारायण। हरिओम।